सेठी, अरे आईना पर जुल्म काहे ढा रही हो? वो तो चाहकर भी कह नहीं सकता कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। चुप रहिए। आईना के आंख में आपके जैसा पाप नहीं भरल है। पाप? अरे अपनी बीबी की सुंदरता को निहारना या उसको प्यार करने में पाप कैसा? बात नियत का होता है। अब नियत तो अपनी बीबी पर किसी का भी खराब होता है। अगर ये पाप है तो दुनिया का हर आदमी पापी है, और हमको ये पाप करने में कोई नो गुरेज नहीं। अरे कसम, क्या कर रही हो तुम? हमारी ब्याहता मेहरारू हो, हमको तुमको प्यार करने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ये कर्तव्य अधिकार का भाषण अपने पास ही रखिए। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर एक बार भी आप हमको छुए ना तो हम सीधे अदालत में चले जाएंगे। अरे वकील को अदालत की धमकी दे रही हो? अदालत के कौन से ऐसे दाव पेच है जो हमको नहीं मालूम? तो वकील साहब, आप इतना भी अच्छे से जानते होंगे कि अपना औरत को उसकी मर्जी के बगैर छूना कानून की नजर में अपराध माना जाता है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं, बोलते रहिए, क्या कहना है आपको? यही कि अगर आपके खिलाफ FIR लिखवा दिए कि हमरे जैसे अबला पे घरेलू अत्याचार हो रहा है, तो जानते हैं ना आपका क्या होगा? सीधे 7 साल के लिए भीतर चले जाइएगा। इतना कानून तो हमें भी मालूम है। ऐसे बात की जाती है अपने पति से? हाँ, अपने पति से ऐसे बात की जाती है? जाके घड़ा में अपना मुंह देख कर आइए, फिर अपने आप को हमरा पति कहिएगा। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए। कहते हैं ना, क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तुम क्या समझो कि हम कितने काबिल आदमी हैं? हट! का किस्मत है हमरा, किसी चीज का कमी नहीं, बाकी अपना कुछ भी नहीं। बहुतेक हम लोग हैं जिसको इतना बढ़िया ससुराल मिलता है, इतना बढ़िया ससुराल। अरे जो मेहरारू है ना हमारी, उसका नजर में तो हमारा औकात कुत्ता से भी बदतर है। क्योंकि माँ, सासू जी, उनका तो जवाब ही नहीं। वो तो हमको रोड का भिखारी समझती है। ये इज्जत है हमारी इस घर में। अरे केडी तो यहाँ रहता क्यों है? क्यों नहीं चला जाता यहाँ से? ठीक है, इलेक्शन में खड़ा करवा रहे हैं ना, बढ़िया है। पहले वार्ड कमिश्नर, फिर चेयरमैन, और फिर MLA, फिर हम देखते हैं कौन बाहुबली आता है। अरे असली बाहुबली तो नेता होता है ना, असली बाहुबली। वाह केडी, क्या दिमाग पाए हो। असली बाहुबली, असली बाहुबली। क्या कर रहे हो मामा? ये काट के फेंक देंगे पानी में, अब मछली काम सब खा जाएगा। लेकिन किसकी? कोई नहीं रोएगा तुमने दिया इस घर में, कुत्ता भी नहीं रोएगा। क्या बोल रहे थे जन्मा को तुम? वो तो खुद ही। चुप, लिया मत। सब हम अपने कान से सुने हैं और आंख से देखे। साला गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। कब तक हमारा तलवा चाटता था, आज उन्हें जन्मा के आते उसके पीछे लग गए तुम लगा के। हैं? हम नहीं बोले मामा, वो तो पहले उन्हें जन्मा का हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद तुम्हारा भी खातिरदारी करेंगे। सुन लो। अच्छा ठीक है। नौटंकी मत करो हमारे सामने, समझ गए? जानते हो ना अपना दिमाग। अगर जब दोबारा सुने ना तो राम नाम सत्य कर देंगे। सुन लो। आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। आज इसलिए छोड़ रहे हैं तुमको कि तुम कुसमी के पति हो। अगली बार माफ नहीं करेंगे, समझ जाओ। देखिए, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ज़्यादा क्या बताना। बस हम चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में आप लोग का पूरा सहयोग हमको मिले। इस बार हमने निशा को चुनाव में खड़ा किया है, जो खुद भी काफ़ी पढ़ी लिखी है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज सभ्य हो, शिक्षित हो और उसकी बागडोर नौजवान पीढ़ी के हाथ में हो, ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो। सही कह रहे हैं आप, हम सब भी यही चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अमूमन ये बातें चुनाव के दौरान ही कही जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद लोग अक्सर ये सारी बातें भूल जाते हैं। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। बस हमको आप जैसे लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। तो ठीक है, इस बार मौका इन्हीं को दिया जाए, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, हम लोग चलते हैं। नमस्कार।
अरे भौजी, ए भौजी। वाह ललन भैया वाह, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे हम तो बस ऐसा ही गाते हैं, कोनो गायक वायक नहीं है। गायक तो हमरे गांव के रामानंद मिसर हैं। का गाते हैं जब वो गाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कान में मिश्री घोल रहे हैं। वो जैसा भी गाते हो, मगर हमें इतना पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपका गाना उदय सुनेगा ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। उदय, वही दिन वाला लेका तुम्हारा साथी? हाँ ललन भैया। ललन भैया, हम उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें बहुत चाहता है। अगर हम उससे नहीं मिले ना तो हम उसकी याद में बीमार भी पड़ सकते हैं। ललन भैया, हमें टाइफाइड भी हो सकता है और बीमारी की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? अपने मुंह से इतना गंदी बात नहीं करनी चाहिए। अरे तुम तो इस घर की छोटी सी गुड़िया हो। लेकिन ललन भैया, हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी जान चली गई ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और फिर चाहे आप संगम में 7 डुबकी क्यों ना लगा ले, आपके माथे से ये पाप नहीं हटने वाला। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हम हैं कृष्ण देव और केडी। बस एक बार आप हमको इस इलेक्शन में किसी तरह से जितवा दीजिए, फिर ये झोपड़ा से निकालकर हम आपको पक्का का मकान में भिजवा देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बस एक बार किसी तरह से जितवा दीजिए, जितवा कर देखिए। पार्टी हमारा चुनाव चिन्ह है, उस पर मोहर लगाइए, ठीक है? बड़ा केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? केडी बाबू जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? केडी बाबू जैसा हो। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। और श्याम सुंदर, कैसा चल रहा है तुम्हारा ये हजामत बनाने का दुकान? ललन भैया, ये हजामत का दुकान नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर। इसलिए तुम दोनों मेहरारू मर्द मिलके चला रहे हो इसको? हाँ हाँ ललन भैया, मर्दन का हजामत हम बनाते हैं, औरतन का हमारी मेहरारू। अच्छा, बाकी ये सब बात काहे पूछ रहे हैं ललन भैया? थोड़ा सा कोनो गलती हो गई है का? ना श्याम सुंदर, कोई गलती नहीं हुआ। हमको तो मालूम हो गया कि इस जमीन पर पहले बबन लाल का कब्जा था। और हमारे मालिक अमरकांत बाबू के चलते फिर से तुमको ये जमीन मिल गई। कैसे भूल सकते हैं ललन भैया, उन्हीं का देन है कि आज हमारा परिवार चल रहा है। बाकी ये बात आप काहे पूछ रहे हैं ललन भैया? देखे सोचे कि तुम एहसान तो भूल तो नहीं गए, बाकी मालिक के घर के लिए कुछ किए वास्ता है। जे कहिएगा से करेंगे, हम कहीं पीछे हटे हैं का? और विजय भैया के गुस्सा से बचना है तो तुम वही करना जो हम कह रहे हैं। ललन भैया, अब जे पाँव के नीचे अपन गर्दन फसल होगा, वो गर्दन के तो सहलावे ही पड़ेगा ना। और सुनो, एगो पुण्य का काम करना होगा तुम। जो तुम्हारे दुकान के पीछे में जो जमीन है ना, उसमें 2 लेका लेके प्यार करने वाला मिलेंगे। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, पर वो लोग है कौन? वो सब तुमको पता चल जाएगा, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मालूम चल गया ना, बहुत बुरा। और सुनो, अपना बीवी को भी समझा लेना, मेरा रू बड़े तक जा करती है। और सब चीज समझ गए ना? और कोनो दिक्कत होगा खबर करना। चल। संभाल के भैया, हाँ बहुत संभाल के रखना है, बहुत कीमती सामान है। देखो मेरा भैया कैसी मशीन पे दौड़ लगा रहा है। ये तो गजब ही अजूबा है भाई, आदमी दौड़ रहा है, मशीन एक ही जगह पे खड़ा। दौड़े खातिर का मशीन का जरूरत पड़ता है का? मशीन दौड़े खातिर जमीन का जरूरत पड़ता है, देखते नहीं हो हम भोरे उठ के कैसे दौड़ते हैं। तो रहने दो, तुम केवल पुतन भैया के कहने पे दौड़ते हो। और हमें देखो, 21 सांस में यहाँ से गांधी चौक के वो बेजुआ की दुकान और 21 सांस में वहाँ से यहाँ आते हैं।
समझे? सुना है ये मशीन उदय बाबू बम्बई से मंगा है। हाँ तो और कहाँ से बम्बई? अरे भैया बम्बई में जमीन कहाँ है, तब वो ना हुआ का आदमी मशीन पे दौड़ता है। मशीन पे दौड़ता है। हाय उदी। पॉल पॉल ऑस्ट्रेलिया से। ओके ओके ऑस्ट्रेलिया से फोन माय फ्रेंड। यू कैरी ऑन, काम करो काम करो काम करो। हाँ यस पॉल। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, भाग रहा हूँ। व्हाट? कहाँ भाग रहे हो? ट्रेडमिल पर भाग रहा हूँ। स्टूपिड, मुझे लगा कि तुम महाराजगंज छोड़कर भाग रहे हो। काश ऐसा हो पाता। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। अब हमें अब मिलने के लिए इतनी दूर शिवजी के मंदिर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा अब फिर कहाँ? हमारे मिलने की जगह का इंतजाम हो चुका है। अब बस इतना बताओ कि कब मिल रहे हैं? मीटिंग जरूरी है क्या पॉल? ऑफ कोर्स मिलना जरूरी है। नहीं मतलब है कि तुम कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं इधर इंडिया में। It's too far. Okay? मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ कब मिलना है? ओके इट्स अर्जेंट मीटिंग है, मिलना पड़ेगा। ओके ठीक है, मिलता है। तुम लेकिन अभी फोन बंद करो। इट्स एन इंटरनेशनल कॉल। यस फोन बंद करो। ठीक है, तो तुम मुझे जल्दी से किस दे दो। नहीं ऑफ कोर्स मैं मिस तो कर रहा हूँ पॉल, बट राइट नाउ बहुत मुश्किल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समबडी स्टैंड हियर। ओके पॉल। तो मैं क्या करूँ? जल्दी से मुझे किस दे दो बस। चलो उदी, मैं वेट कर रही हूँ। डोंट बी कंजूस। हाँ ओके बहुत जुकाम है, पसीने वाली। ओके अच्छा पॉल, रखता हूँ। ओके थैंक यू, बाय। ओके पॉल, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कैरी ऑन। बूझ गए आपका मन का बात एकदम बूझ गए भैया जी। यहाँ ना मजा मारे के एक से एक जगह है। अच्छा, तुमको कैसे मालूम रे? गलती माफ हो उस्ताद, हम तो एक दो जगह डुबकियों लगा के आए। बड़ा बदमाश है तू। हाँ, बाकी जौन मजा चमकी बाई के कोठा पे है ना, वो मजा कहे नहीं। एक से एक हसीना है वहाँ पे। अच्छा, अब बाकी बाकी एक को माल है। चमकी बाई की बेटी है सीमा देवी। हसीना है, हसीना, कच्ची कली, वैसे कुली कहीं नहीं। अच्छा, अब तो ना खूबसूरत है। फिर तो इस कली को हम ही फूल बनाएंगे। बाकी एक को भारी समस्या है। चमकी बाई अपनी बेटी का नथ किसी बड़े आसामी से उतरवाना चाहती है। अरे, तो इनमें कौन सा बड़ा समस्या है? हमसे बड़ा आसामी उसको कहाँ मिलेगा? हाँ, जाओ बोलो उसको। इतना बड़का आदमी रज्जन लाल उसकी बिटिया का नथ उतारना चाहते हैं। बोलो, नथ का उतरवाई कालोगी। तो अभी न जाए उस्ताद? नहीं, पंडित से पतरा दिखलवा के जाना। अभी जाते हैं और चमकी बाई से सौदा पटाकर तुरंत आते हैं। जा। जब तक हम उदैया को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब तक दिल बहलाने के लिए हमको भी तो ठगुड़िया चाहिए। ले वीरन, प्रेस में जाके पता कर कि इलेक्शन का पोस्टर सब छप गया कि नहीं। हाँ, और कुछ लड़का सबका इंतजाम कर जो रात भर घूम के सब जगह पोस्टर साटे। ठीक है, चल जा। अरे सुन एक बात और, वो पेंटर के यहाँ भी देख लेना कि बैनर सब बनाया कि नहीं। गौर से देख लेना कि निशा का नाम, अवार्ड का नंबर ठीक लिखा है ना। जी भैया। चले मेगा, वो हम ब्यूटी पार्लर जा रहे थे, जल्दी आ जाएंगे। मेगा हम तुमसे कब पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो, कब तक लौटोगे?
नहीं, वो आपने पीछे से आवाज़ दी ना तो हम घबरा गए। मेघा, तुमको हमसे घबराने का जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बड़का भाई हैं। तो हम जाएं? ठीक है, जाओ, मगर ध्यान रखना इस जगह हमारे दुश्मन बब्बन लाल का भी घर है, जरा सावधान रहना, तुम किसी को अपने साथ लेके जाना। विजय, ये पता करना होगा निशा के बैनर पोस्टर सबका क्या पोजीशन है। प्रेस वाला कब तक दे रहा सारा मटेरियल? काका आप चिंता मत कीजिए, हम आदमी भेज चुके हैं। यह तो तुम्हारा खूबी है, हमारा दिमाग से एक कदम आगे चलते हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम निशा बिटिया के इलेक्शन का देख रेख अपने कर रहे हो। अच्छा लगता है व्यवहार देख के। काका, हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात यही है कि आप हमको इतना मान देते हैं।